हमारा टॉपिक है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन सिस्टम कैसे हैं हमने पढ़ा है, हमने जाना है इससे पहले कि इलेक्शन सिस्टम होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। वो वोटिंग कराता है, काउंटिंग कराता है, उनके अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग अथॉरिटीज हैं, है ना। तो इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो आप यहाँ देखो, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। क्या FPTP, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब होता है प्लूरैलिटी। क्या होता है, प्लूरैलिटी, ठीक है। इज एन इलेक्टोरल मेथड, या एक इलेक्टोरल मेथड है कहाँ का, जो कि इंडिया में यूज किया जाता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया है। इन दिस सिस्टम द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें क्या होता है, इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, जो रीजन होते हैं, जो एक एरिया होता है, वो अलग अलग डिवाइड होता है। किसके लिए, इलेक्टिंग वन रिप्रेजेंटेटिव के लिए, कि अगर हमको एक नेता चुनना है, एक मेंबर चुनना है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना है, तो उसके लिए एक क्षेत्र डिसाइड होगा। क्या, एक क्षेत्र डिसाइड होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो कि मान लो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है ना। एक सेकेंड, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, इंडिया समझ लो ऐसे, इंडिया क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। थोड़ा फिगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। चलो एक सेकेंड, समझ लो कि ये इंडिया ही है, ठीक है। चलो ड्राइंग नहीं होगा, एक सेकेंड आप देखो यहाँ पर कि समझो कि एक कोई रीजन है, मान लो ये एक रीजन है, इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। क्या है, बहुत सारे स्टेट हैं। अब इनमें से हमारा एक पीएम अलग होता है, तो सभी जगह में क्या होता है, हमें नेता चुनना होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनना होता है, या फिर किसी भी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, नेशनल पार्टी हो, या फिर रीजनल पार्टी हो। तो नेशनल इलेक्शन हो या फिर रीजनल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को चुने जाते हैं। मान लो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसीज ये है, ठीक है। तो इसमें मान लो कि 20 कैंडिडेट क्या हैं, 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कितना, 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो सभी को वोटिंग होगा, और सभी को वोटिंग होगा तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उस रीजन में, मैं समझो इस रीजन में जिसका वोट सबसे अधिक होगा, वो क्या होगा, विनर होगा। क्या होगा, विनर। तो इसी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, रीजन होता है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुने जाते हैं या फिर जो चुनते हैं हम लोग, उनका एक अलग अलग क्षेत्र होता है कि हम लोग सिर्फ अपने क्षेत्र में वोट कर सकते हैं। आपको अगर वोटर आईडी कार्ड होगा तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो, बट अभी आप 11 में हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखिए क्या होता है, वोटर्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कास्ट देयर वोट फॉर ओन कैंडिडेट। जो भी वोटर होते हैं वो अपना जो वोटिंग करेंगे वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट को करेंगे, नहीं कि ऐसा कि उसमें 20 को है तो 20 को भी हम वोट कर रहे हैं। आपका अधिकार सिर्फ एक वोट करने का है। सो द कैंडिडेट हु रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, ऐसे कैंडिडेट जो सबसे अधिक वोट जिसे प्राप्त हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट प्राप्त हो और पाए, इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर एज द विनर। उसे कैसे क्या बता दिया जाएगा कि वही क्या है, हमारा विनर है। So it is crucial to note that the winner does not need secure a majority of the votes। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि जो विनर होगा, जो जीतेगा, वो क्या होगा कि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा हम लोग मानते हैं ना कि अगर 100 वोटर्स हैं तो 50 वोट चाहिए जीतने के लिए, 50% से अधिक। ऐसा नहीं है, अगर उसमें से जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से, उनका कंपेरिजन में उनसे ज्यादा इनका एक वोट होना चाहिए, वो जीतेंगे। तो सिंपली क्या है यहाँ पर, सिंपली आप ऐसे समझो क्या है, एक सेकेंड। सिंपली हैविंग मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट इज सफिशिएंट। किसी दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा वोट होना ही क्या हो जाएगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है। आया बात समझ में, ओके। अब देखो,
एग्जाम्पल एक यहाँ पर लिया गया है कि इन 1984 का एक बार इलेक्शन हुआ था, जिसमें वो था लोकसभा का इलेक्शन, दैट मीन्स जनरल इलेक्शन, जो अभी बीते आपका 2024 में हुआ। द कांग्रेस पार्टी ऑन, उसमें से कांग्रेस पार्टी जीती थी, जो 4 से 15 सीट लाई थी आउट ऑफ 543 सीट्स। हमने पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें कितने सीट हैं, 540, मैक्सिमम सीट कितने हो सकते हैं 552, कितने 552। लेकिन जो हम जिस पर इलेक्शन, जिस पर चुनाव होता है, जिस पर लोग वोट करते हैं, वो टोटल कितने सीटें हैं, 543 सीटें हैं। ओके, सो विच इज मोर देन 80%। ये जो 4 से 15 था 543 में, वो 80% से भी ज्यादा क्या था, सीट को जो कांग्रेस ने जीता था। कब, इन 1984 में। सो द टोटल सीट्स डिस्पाइट रिसीविंग ओनली 48% ऑफ टोटल वोट्स। लेकिन इतना सीट जीतने के बाद भी आप यहाँ देखो, वो कितना वोट पाए थे, मात्र 48% ही उन्हें वोट मिला था। कितने परसेंट, मात्र 48% उन्हें वोट मिला था टोटल वोट का। तो यहाँ पर भी ये नहीं दिखाया गया कि उसको 50% चाहिए। सो दिस अकर्ड बिकॉज इट मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज द कांग्रेस कैंडिडेट ऑन द लेस देन द 50%। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहे होंगे जहां पर जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, जो खड़े हुए होंगे, वो 50% से भी कम वोट को प्राप्त किए होंगे, लाए होंगे, अचीव किए होंगे। So other parties like BJP and Lok Dal received the significant percentage of votes like 7.4%, 6.7%, 5.7%, है ना, but won a disproportionality a smaller number of seat, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा कम सीट था उसमें। So this exemplify, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि FFTP जो सिस्टम है वो कितना अहम भूमिका निभाता है, कितना सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बिटवीन द परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव्ड एंड द नंबर ऑफ सीट्स ऑन, कि उन्हें कितना सीट वो जीते और कितना वोट, कितना परसेंटेज ऑफ वोट उन्हें प्राप्त हुआ। तो इनके बीच में वो क्या सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी को दिखा रहा है FFTP मीन्स। FFT का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, FFT का फुल फॉर्म हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके, तो जो भी इस वीडियो में बने हैं, आपसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए, बुक चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल मिलेगा। लिंक को ओपन करने के बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट आप जब ओपन करेंगे तो आप इस बुक को वहाँ आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में ये चीज़ें अवेलेबल है और काफ़ी मिनिमम प्राइस रखा गया है। और जो इसका नोट्स है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मीन्स मैच करता है, आप बहुत ही मीन्स बेस्ट मानते हैं इसको। तो आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसे शॉर्ट पॉइंट्स समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, FFTP इज ऑल्सो नोन एज द पोलैरिटी सिस्टम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, FFT को एक क्या है, पोलैरिटी सिस्टम है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन, ये तो हम लोग जानते ही थे। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है उसमें एक ही रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं, ऐसा नहीं। साथ ही साथ द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसका सबसे अधिक वोट होगा उसे हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विनर मानेंगे। ओके, द विनर डज नॉट नीड द मेजोरिटी ऑफ वोट जस्ट मोर देन अदर कैंडिडेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा बोल रहा है कि जो विनर होगा उसको 50% या उससे ज़्यादा वोट लाना जरूरी नहीं है, बट ये करना जरूरी है कि जो भी अदर मेंबर हैं, जो अदर रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं उनके अगेंस्ट, उससे उनका वोट एक ज़्यादा होना चाहिए। आया बात समझ में। एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कैन लीड डिस्पैरिटीज बिटवीन वोट परसेंटेज एंड सीट्स ऑन। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था 1984 में एक चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस 415 सीट लाई थी, 415 सीट विद द 48% ऑफ द वोट। ओके, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होगी और उम्मीद है अगर समझ में आया होगा तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट अगर आपको रह गया होगा तो आप इसे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF, इसका नोट्स या फिर कोई भी चीज़ चाहिए तो हमारे आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, चलिए।